जाके कह दो कि या तो यजीद की बैत कबूल कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। हजरत अब्बास आए, इमाम हुसैन से बताया तो इमाम हुसैन ने कहा जाके कह दो एक रात मुझे और मोहलत देते, कल जो करना है करेंगे। इमाम हुसैन चाहते तो 9 को ही जंग लड़के शहादत ले लेते, लेकिन एक रात की मोहलत इमाम ने करबला में मांगी थी। किस लिए मांगी थी? कि ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। पूरी रात लिखा है रवायतों में कि अहले बैत ने खीमे के अंदर पूरी रात कुरान इस तरह पढ़ा, पूरी रात भन भन की आवाज़ खीमे अहले बैत से बाहर गूंजती थी और पूरी रात जिक्र इलाही में गुजारा। और आज हम उनके मानने वालों वो रात आती है तो हम मोटरसाइकिल लेकर के इधर उधर भुर्र भुर्र करते हैं, कहीं यहाँ ता दिया कहीं वहाँ ता दिया। औरतें मरसिया पढ़ के सखी सहेली बन के घूमती रहती हैं। ऐ लोगों, अहले बैत पर वो रात कितनी तकलीफ की गुजरी थी, उस रात को हम खेल कूद में गुजारते हैं। वो रात हमको तुमको अगर मैसर हो जाए तो हम भी खुदा को राज़ी करें। तो गुजारिश है कि मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों में जाओ। हुजूर फरमाते अल मोमिनो फिल मस्जिद कि मोमिन मस्जिद के अंदर किस तरह रहे। नबी फरमाते हैं कसम की फिल्मा, जैसे कि मछली पानी के अंदर रहा करती है। कि मछली पानी में होती है तो सुकून में रहती है, और पानी से बाहर कर दो तो मछली पानी में जाने के लिए बेकरार हो जाती है। ऐसे मुसलमान मस्जिद में रहे तो सुकून में रहे, और मस्जिद से जब चला है तो मस्जिद में जाने के लिए वैसे ही बेकरार रहे जैसे कि मछली पानी में जाने के लिए बेकरार रहती है। तो हम नमाज़ों की पाबंदी करें, माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, इसलिए कि माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, अहल अयाल के साथ अच्छा बर्ताव करें। यही चंद बातें आपसे कहनी है। बस मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आपस में मिलजुल के रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, रहम करो दूसरों पर। जब तुम अल्लाह के बंदों पे रहम करोगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। हमारी माँ बहनें भी हैं, इनसे भी गुजारिश है कि तुम अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो, इसलिए कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में फरमाया था, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुमको जहन्नम में ज़्यादा देखा है। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा था अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि जहन्नम में औरतें ज़्यादा मर्द कम, ऐसा क्यों? तो सरकार ने फरमाया उसकी वजह यह है तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, इसलिए तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी। पता चला कि शौहरों की नाफरमानी करना, शौहरों की नाशुक्री करना ये औरतों के जहन्नम में जाने का सबब है। इसलिए माँ बहनों को चाहिए कि शौहरों की इताअत करें। एक हदीस में तो यहाँ तक बताया गया कि सबसे बेहतरीन औरत वो है कि इदा नज़र इलैहा फसर्रत हो, कि जब मर्द उसको देखे तो खुश हो जाए। व इदा अमरहा ताअत हो, और जब मर्द उसको किसी काम का हुक्म दे तो औरत उसकी फर्मा बरदारी कर ले। व इदा गाब अन्हा, और जब शौहर उससे गायब हो जाए, दिल्ली बम्बई बाहर चला जाए, फ़अहसन फ़र्जहु, तो अपनी शर्मगाह की वो हिफाजत कर ले। 3 काम अगर औरत के अंदर हैं
कि इस तरह घर में रहे कि मर्द बाहर से आए, औरत को देखे तो मर्द खुश हो जाए। दूसरे कि जब शौहर हुक्म दे किसी काम का तो औरत फौरन उसकी इताअत कर ले। और तीसरी चीज़ ये है कि जब मर्द बाहर चला जाए तो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। तो सरकार फरमाते हैं ऐसी औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत है। इसलिए हमारी माँ बहनों की इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देना चाहिए, शौहरों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियाँ थी, 100 बीवियाँ। हमरे तुमरे निकाह में यक्का कहा यार तो जाते बाहर। इसीलिए आज घरों में वो सुकून नहीं है। तो सरकार ने फरमाया था तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, इसलिए तुम जहन्नम में जाओ। हमारे गांव में यहाँ एक साहब है, नमाज कभू नहीं पढ़ा था लेकिन टोपी कभू नहीं छोड़ा था। टोपी हमेशा लगाए रहे हैं, सोवत जागत में नमाज एक कोटी हमने पढ़ी है। तो हमारे गाँव वाले उनके नाम रख दिए पंडित। तो जब उनका नाम पंडित होएगा तो मेहर वक्त लकब पंडित है। आज औरतें फौरन लकब पावत हैं। प्रधानी में कोई जीत जाए तो फौरन औरत के लकब प्रधानी। कौन हाफिज जी से निकाह हो जाए तो फौरन हफिजैन, चाहे कोई सूरत न जाने। ऐसे वो पंडितैन नाम हो गया। एक दिन छोटी मछली बिकाए तो पंडित लिहिन आधा किलो, पंडितैन बना के रखीन। जब पंडित खाए बैठे तो मछलियाँ करुआन। तो कहीं ना रही करुआत कहे रे धोए नहीं रहेगा। तो पंडितैन कहते तू है जू जरना, तू सब दिन हमारे जू जा रहे। कहीं सही करुआत है रे, कहीं तोर आदत है लुकुम लगाए वाला। तो पंडित अपने बिटिया से कहें तनी तू ही खा, वो कहे तो वो कैसा अम्मा करवात है। तब पंडित कहे नारे निमकौरी तलवा धरा रहा है वाहे तो नहीं डाल दिए रे। अब देखें तो कड़वक तेल शीशी भरी धरी, निमकौरी तेल शीशी खाली हुई। अब बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल, पंडित कहते करवात है तो कहा तो जू जरना। नबी करीम ने जो फरमाया कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए जहन्नम में जाओगे। और दूसरी वजह सरकार ने फरमाया तकस्सुरुन्नल्लाना, और औरतें बद्दुआएं ज्यादा करती हैं जिसकी बुनियाद पे जहन्नम में जाएंगी। तो माँ बहनों से गुजारिश है अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। हम सब माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। अब मेरे बाद हमारे हजरत तशरीफ़ फरमा है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाइश तो हो रही है लेकिन खतरा भी है। एक जगह ऐसे एक साहब कहीं नहीं माँ साहब और बोलो, तो अगल बगल वाले वो कहता ना किल्ला मारी तक तुका बहुत नीक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। तो पता चला कोई चाहता है कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हमारे भाई साहब ने कहा है आने वाला महीना बड़ा बाबरकत महीना है, इसलिए उसी की ताल्लुक से एक बात और सुन लीजिए। अहले बैत की जिंदगी है। इमाम हसन से हमें एक और सबक मिलता है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने निकाह किए बोलो? 100। हजरत इमाम हसन मुस्तफ़ा की पेशानी पे सूरे इखलास नजर आती थी। बड़ी नूरानी पेशानी थी। ख्वाब में देखा था कि मेरे पेशानी पे सूरे इखलास लिखा हुआ है। तो इमाम हसन से निकाह करने के लिए लोग कोशा थे। तो उनके दुश्मन भी बहुत बने, और इतने दुश्मन बने कि पानी में जहर मिला के इमाम हसन को पिला दिया। जब पिए तो खून की उल्टी होने लगी और इस तरह तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हुसैन ने देखा एक भाई के दिल में भाई की कितनी मोहब्बत होती है,
इमाम हुसैन ने कहा भाईजान क्या हुआ, आपको खून की उल्टी हो रही है? कहा हुसैन किसी ने मुझे जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया, आप नाम बता दें उसका। तो इमाम हसन ने कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूंगा उससे। तब इमाम हसन ने फरमाया था हुसैन सारा मामला मैंने खुदा के हवाले कर दिया है हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं। ये कह के इमाम हसन दुनिया से कूच कर गए। लोगों, इमाम हसन चलते चलते हम आपको ये तालीम दे के गए हैं कि अगर कोई आप पर वार करे तो आप उसको बदला न दो, बल्कि अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह तुमसे बेहतरीन बदला लेगा उससे। इसलिए हम अहले बैत की जिंदगी को दोहराएं और उनकी बातों को सुने तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। लोग कहते हैं हमारे इस्लाम ने दुश्मनों को बहुत चाहा। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। मदीने तैयबा में एक औरत थी, मदीने में नहीं कूफा में एक औरत थी जिसका नाम था कताम। यहूदिया थी, बेवा थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, बेवा हो गई थी, लेकिन हजरत अली से बड़ी दुश्मनी रखती थी। एक आदमी ने निकाह का पैगाम दिया, उस आदमी का नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। तो उस यहूदिया ने कहा था कि तुम मेरा महर नहीं दे सकते। अब्दुर्रहमान ने कहा क्यों? तो उसने कहा 3 महर मैं लूंगी। क्या क्या? 10,000 चांदी का सिक्का लूंगी, खिदमत के लिए एक गुलाम लूंगी महर में, और तीसरे नंबर पर अली का सर लूंगी। जो अली का सर काट कर मुझे महर में देगा मैं उससे निकाह करूंगी। बड़ी खूबसूरत थी वो अब्दुर्रहमान बदनसीब चक्कर में आ गया। कहा 3 महर मांगती हो? 10,000 दिरहम तो मेरे पास मौजूद है, खिदमत का गुलाम भी मेरे पास मौजूद है, रहा अली का सर तो उसका भी मैं इंतजाम करता हूँ। मादल्ला। रमज़ान का महीना था, 19 तारीख थी रमज़ान की। तलवार तेज करके अब्दुर्रहमान कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके छुप गया। हजरत अली शेर खुदा को जानता था कि सबसे पहले नमाज फजर के लिए मस्जिद में अली आते हैं, उनको कत्ल करना मेरे लिए आसान होगा। तलवार लिए खड़ा था। 19 रमज़ान को हजरत अली शेर खुदा सहरी खा के रोज़े की नियत करके कूफा की मस्जिद तशरीफ लाए, और जैसे दाहिना कदम रखा, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। जैसे कदम रखा वैसे अब्दुर्रहमान ने तलवार मार दी, कनपट्टी पे पड़ी। हजरत अली शेर खुदा जमीन पे आ गए, भगाए वार करके। इमाम हसन आ रहे थे पीछे से नमाज पढ़ने, उन्होंने भागने के अंदाज को समझा कि शायद ये कोई गलती करके भगा है, तो इमाम हसन ने थाम लिया, और थामा इतने में हल्ला हुआ, शोर मची कि शेर खुदा पे वार हो गया, कातिलाना वार हो गया, फला कातिल है। इमाम हसन ने ले जाके उसको घर में बंद किया। आए अपने अब्बा हजरत अली को उठा के लेके गए, फिर दूध का प्याला पेश किया। हजरत अली शेर खुदा ने जब दूध का प्याला देखा तो फरमाते हैं मेरा कातिल कहाँ है? इमाम हसन कहते हैं मैंने उसे घर में बंद कर रखा है। तो हजरत अली का दिल देखो, हजरत अली फरमाते हैं ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से वो इंतजार में खड़ा रहा है, वो भूखा होगा। कमरे में तुमने बंद कर दिया है, खौफ और दहशत की वजह से उसका हलक सूख गया होगा। पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। इमाम हसन दूध का प्याला लेके गए और कहा ले पी ले, तो उसने मुंह मोड़ लिया, नहीं पिया। तो दूध का प्याला इमाम हसन वापस लाए, हजरत अली को फिर दिया। जब हजरत अली को पता चला कि मेरे दुश्मन ने इनकार कर दिया,
तब हजरत अली की आंखों में आंसू आए थे। तब फरमाया था मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोचा था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो क़यामत के दिन मैं अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूँगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कहे कि हज़रत अली शेर खुदा 21 रमज़ान की रात में दुनिया से विसाल कर गए, शहीद हो गए। हज़रत अली शेर खुदा भी चलते चलते ये सबक दे के गए कि अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। इसलिए हम करबला वालों को मानते हैं और करबला वालों की भी माने, यानी उनको भी माने और जो उन्होंने किया उसको भी माने। हज़रत अली शेर खुदा की आखिरी बात मैं बता रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में तशरीफ लेके दुश्मन की तीर आई, हज़रत अली के रान में लग गई। हज़रत अली घोड़े से नीचे आ गए, लोग तीर आए निकालने लगे तो इतनी तकलीफ हुई कि हज़रत अली ने कहा न निकालो, लगता है तीर निकालोगे तो तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी, नहीं निकालने दिया। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो उसी हालत में हज़रत अली नमाज के लिए खड़े हो गए। रान में तीर लटक रही और हज़रत अली की नमाज अदा हो रही है। जब नमाज में मसरूफ़ हो गए तब मुजाहिदीन ने सोचा कि चलो हज़रत अली की पूरी तवज्जो खुदा की तरफ पूछा तीर क्या हुई। तब लोगों ने बताया कि जब आप नमाज में शामिल हुए तब हम लोगों ने तीर खींच लिया था। तो हज़रत अली फिर सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के रोने लगे। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अली को तूने ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाए कि रान से तीर निकल गई, इलाही अली को पता भी नहीं चला। अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐ लोगों इससे गौर करो कि हज़रत अली की नमाज किस तरह होती थी कि जब नमाज पढ़ते थे तो पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होती थी। और आज नमाज पढ़ते हो कहाँ तवज्जो होती है। अल्लाह रहम करे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि 5 ठोरे तबलीगी गए रहे तबलीग करे नमाज के, रास्ते में यह दरिया पड़ गए तो 5 वजू बने, एक इमाम बना, 4 ठोर मुक्तदी बने और नमाज पढ़े लगे। अतने में यह दरिया में कोनो चीज़ जोर से कूदी तो एक मुक्तदी बगल वाले से कहते कौन चीज़ कूदी है रे। तो दूसर का कहते मछली हुई और का हुआ। तो तीसर का कहता है चुप रहो। तो चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नहीं टूटी। बताओ, पढ़ी है नमाज और चली है ठुनकी कि कौन चीज़ कूदी है रे। और नमाज में इतना घमंड। और हज़रत अली शेर खुदा के रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। और दूसरी ये कि आज बहुत से लोग नमाज पढ़ाते हैं, तनिक सर में दर्द हो लाग तो छोड़ देते। पूछो काहे नहीं आए रहो मस्जिद में हो। अरे मौलाना साहब आते नहीं मूड पिराता। अरे तेरी मूड पिराए लाग तो नमाज छोड़े बैठे रहो। और हज़रत अली इस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। मुसीबत आने पर नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। एक गांव रहा है, गांव भर नमाज पढ़े जाए, एक आदमी नहीं जाए। गाँव वाले बहुत समझे नु नहीं माने तो गाँव वाले ओके हुक्का पानी बंद कर दिए। जब हुक्का पानी बंद कर दिए ना कोई बोले ना डोले, हफ्ता 2 हफ्ता बड़ी मुसीबत हुई गाँव के लिए। तब एक दिन कहीं लागत है गाँव वाले बगैर नमाज पढ़ाए न मनिए कहा, तो मजबूरन शुरू कर दी पढ़ाई लाग। 5-6 दिन पढ़ी से रहा है, 6ठे दिन गए गाय लागत रहा है, गईवा मरी गए। जब गईवा मर गए तो गाँव वाले पर बहुत खपा। आए सारे नमाज पढ़ाए हमार गाय मराए डाली। नमाज न पढ़ी नहीं थी तो हमार गाय मरत ना, बहुत बड़ा जाय है। तो गईवा तो मर गए, बछेवा रहा तो बछेवा का बांधे के लिए रस्सी पर एक दिन बैठी। वह रसीवा आए, वो बछेवा आई, उसके पखौरम गर्दना रगड़े लाग तो भगाए दी तके फिर भरे लाग। बचिया तो बचिया दोबारा फिर रगड़े लाग, फिर भगाए दी फिर भरे लाग। बछेवा फिर लौटी तो भी गुस्सा के कहा थे चली जाए ने 2 रकात भरे को तो तुमरे महतारी तो 6 दिन पढ़ा है तब मारा है।
और तुम 3 रकात भरे को चली जाए थी ऐसे ऐसे जाए कि हालत नमाज में तकलीफ आ जाए तो समझते हैं कि नमाज की वजह से। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। करबला वालों ने हमें यही तालीम दी है कि किसी हालत में मुसलमान की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये थे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती